हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन टिप्स विद ईशा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके सामने बहुत ही यूनिक टिप्स लेकर, जो कि YouTube पर आप पहली बार मेरे ही चैनल में देखेंगे। इसके बाद जब भी आप देखेंगे तो आपको किसी और वीडियो में ही ये टिप्स दिखाई देंगी, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं अपने चैनल पे ये टिप्स दिखा रही हूँ। दोस्तों, ऐसे वाले ग्लव्स जो हैं आपके घर पे मोस्टली मिल ही जाएंगे, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल जो है ज़्यादातर अपने क्लीनिंग पर्पस में करते हैं। और ज़्यादातर क्या करते हैं, हम इसको यूज़ करने के बाद इसको फेंक देते हैं। ज़्यादातर लोगों को इनका सिर्फ यही यूज़ पता है कि उनको क्लीनिंग के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके और भी यूजेस हैं हमारे डेली लाइफ में। तो आज मैं उन्हीं से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ कि आप आगे से इन ग्लव्स को ना फेंकें, और मेरी वीडियो को देखने के बाद इसका इस्तेमाल आप मल्टीपर्पज़ तरीके से कर सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरी पहली टिप होने वाली है ट्रैवलिंग को लेके। जब भी हम ट्रैवलिंग पे लेके जाते हैं, आपने देखा होगा कि हम अपने सारे कपड़े या कोई भी अपना सामान जो है अपने साथ लेके जाते हैं। साथ साथ हम अपने ब्यूटी का सामान या हम और भी कोई अपने जो ज़रूरी सामान है वो लेकर जाते हैं। और सबसे ज़रूरी काम होते हैं कि ब्रशेस, जो कि हर कोई अपने साथ लेके जाता है, और हर किसी के अपने पर्सनल ब्रशेस होते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जब भी हम ब्रश लेकर जाते हैं तो ज़्यादातर हम इस तरीके की अपनी किट का या पाउचेस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम सारे जो हैं इस तरीके से ब्रशेस सारे के सारे अपने किट में डाल लेते हैं, जो कि ब्रशेस जो है आपस में इकट्ठे होते हैं और ये एक दूसरे को टच करते हैं, जो कि ये बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं होता। इनको हाइजीनिक करने के लिए हमें या तो अच्छी तरीके से इनको डीप क्लीन करना पड़ता है, लेकिन हम जब सफ़र में इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होता कि हम इसको डीप क्लीन कर सके। तो हमें इन्हें ले जाने के लिए इनको इस तरीके से ही ले जाना पड़ता है, ताकि ये आपस में एक दूसरे के साथ लगे नहीं, इनके ब्रिसल्स, और ये सेपरेट रहें। या तो इनकी वैसे कैप भी आती है, उसके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ब्रशेस के साथ वो कैप नहीं मिलती है। तो उस केस में हम क्या करें? तो उस केस में मेरी ये टिप आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इस तरीके के ग्लव्स का। तो आपने क्या करना है, सिंपली ऐसे ग्लव्स लेना है और इसके अंदर जो है अपने ब्रशेस को डाल देने हैं। इसकी फिंगर्स में सेपरेट सेपरेट हमने ब्रशेस को डाल देना है। ये देखिए, जैसे मैं डाल रही हूँ ना, इस तरीके से आप अपने ब्रशेस को अपने ग्लव्स में डाल दें, और उसके बाद आप इसको जिस भी तरीके से फोल्ड करना चाहें फोल्ड करें, और इसको अपना इसके ऊपर रबड़ बैंड चढ़ाएं। और आपने जहाँ भी इसको रखना है, चाहे आपने इसको पर्स में रखना है, या अपने पाउच में रखना है, या अपने बैग में रखना है, जिस मर्जी तरीके से आप इसको इसी तरीके से कैरी करके ले जाएं, तो आप देखेंगे कि आपके ब्रशेस के जो ब्रिसल्स हैं एक दूसरे के साथ टच नहीं करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपनी सेकंड टिप की तरफ। मेरी सेकंड टिप इससे रिलेटेड होने वाली है बैंगल्स को लेके। बैंगल्स तो हम लेडीज़ को पहनना बहुत पसंद होता है, और हम सब लेडीज़ जो है बैंगल्स को पहनती हैं। लेकिन आपने नोट किया होगा, कई बार कुछ बैंगल्स जो होती हैं हमारी स्टोन वाली होती हैं, या काफ़ी फैंसी बैंगल्स होती हैं, जिनको हम पहनते हैं तो पहनते पहनते क्या है कि उनके जो पहनते टाइम पे कुछ बैंगल्स हमारे टाइट आती हैं, कुछ हमारे जो है हाथों पे जो है रैशिश कर देती हैं। तो उस केस में, और कई बार तो ऐसी होती है कुछ बैंगल्स जो है हमारे इजीली हमारे हाथ में चढ़ती भी नहीं है, तो हमें कभी साबुन का सहारा लेना पड़ता है, कभी क्रीम का सहारा लेना पड़ता है। तो लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान टिप बताने वाली हूँ कि आप इसके जरिए कैसे बैंगल्स को वियर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने सिंपली कुछ नहीं करना है, आपने ये लेना है ग्लव्स, और इसको आप अपने हाथों में पहन लीजिए। ये देखिए, जैसे मैंने ग्लव्स पहन लिए। अब आप सिंपली क्या करेंगे, आपने जो बैंगल्स पहननी है, जैसे कि सपोज़ मैंने ये बैंगल पहननी है, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली इसको लूँगी और अपने बैंगल्स को पहन लूँगी। तो क्या होगा, इसकी मदद से आपकी बैंगल्स ईजीली आपके हाथ में चढ़ जाएंगी, चाहे वो कितनी भी टाइट हो, क्योंकि हमारा ये जो पॉलीथीन मटेरियल होता है ये थोड़ा स्लिपरी होता है। इसकी मदद से आप अपने बैंगल्स को इजीली चढ़ा सकते हैं। एक तो हुई ये टिप, और दूसरा ये होता है कि हम पहन तो लेते हैं किसी ना किसी तरीके से, लेकिन जब हमें उतारनी होती है तो भी हमें काफ़ी दिक्कत आती है कि हम इस बैंगल्स को कैसे उतारें। तो उसका भी बहुत ही आसान तरीका मैं बताने वाली हूँ। और वैसे भी आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी होगी, जिसके अंदर मैंने पूरे अपने ब्यूटी के लेडीज़ से रिलेटेड टिप्स डाली हुई हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाकर एक बार उसको ज़रूर देखिए। तो उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ है मेथड। तो अब क्या करेंगे, अब हमें इसको
अपनी बैंगल्स को उतारना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली उतारने का तरीका है तो आप इसको ऐसे भी उतार सकते हैं, आपकी इजीली उतर जाएगी। लेकिन मैं उससे भी आसान तरीका आपको बताने वाली हूँ। आपने क्या करना है, सीधा आपने इस पॉलीथीन को रिवर्स करना है। इस तरीके से आप अपने पॉलीथीन को रिवर्स करते जाइए और धीरे धीरे उसको नीचे की तरफ खींचते जाइए। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि मुझे कोई भी मशक्क़त नहीं करनी पड़ रही है और मेरी बैंगल्स इस ग्लव्स की मदद से कितनी ईजीली निकलती जा रही है। ऐसा करने से ना तो आपके बैंगल्स को कोई हार्म होगा और ना ही आपके हाथ में किसी भी प्रकार की दिक्कत आएगी। और ये आपकी चूड़ियाँ आराम से चढ़ भी गई इसकी मदद से और उतर भी गई। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी टिप, और आपको इनमें से मेरा कौन सा हैक सबसे अच्छा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जब भी हम अपने घर से बाहर कहीं पे भी जाते हैं तो आपको पता ही है कि हम लेडीज़ हैं, हम बिना मेकअप तो कहीं जाते ही नहीं हैं और हमें मेकअप का सामान तो कैरी करना पड़ता है। लेकिन ट्रैवलिंग के टाइम पे हमारा बैग इतना भारी हो जाता है, इतना सारा सामान पैक करते करते, कि हमें हर छोटी चीज़ को जो है कई बार अवॉइड भी करना पड़ता है। लेकिन मेकअप का ऐसा सामान है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो उसको भी हम अगर अलग अलग अपने मेकअप के सामान को लेके जाते हैं तो हमारी मेकअप किट भी काफ़ी भारी हो जाती है और उसको रखना भी पॉसिबल कई बार नहीं होता। तो उस केस में जैसे कि हमारे ब्रशेज़ वगैरह हैं, इनको ले जाने के लिए हमें अलग से ही किसी पाउच की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने ब्रशेज़ वगैरह को भी सेपरेट करने के लिए, सेपरेट रखने के लिए भी हम इन पाउचेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, अपने जो भी ब्रशेज़ हैं उसको आप अपने इस तरीके से इसकी एक एक फिंगर में डाल दीजिए। मेरे पास यही ब्रशेज़ हैं तो मैंने आपको यही डाल के दिखाया। इसलिए अगर आपके पास ज़्यादा ब्रशेज़ हैं, आप ज़्यादा का इस्तेमाल करती हैं, तो आप इजीली इसमें डाल के इस तरीके से एक के ऊपर एक फोल्ड करके आप अपने ब्रशेज़ को एक जगह से दूसरी जगह इजीली ले जा सकती है। ये तो हुई हमारे मेकअप के ब्रशेज़ की बात। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो बच्चे हैं कई बार एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, तो उनको जब उनका ड्राइंग का एग्ज़ाम होता है तो उनको जो है अलग अलग टाइप के कलर्स का इस्तेमाल करना होता है और अलग अलग कलर्स के लिए उनको अलग अलग ब्रशेज़ का इस्तेमाल करना होता है। जब वो अपने बैग में उनको कैरी करके लेके जाते हैं और कलर्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा कि कलर्स जो हैं उनके ब्रश के ऊपर लग जाते हैं। तो उनके पास इतना वहाँ पे एग्ज़ाम में या उनके स्कूल में इतना पॉसिबिलिटी नहीं होती कि इनको वो बार बार पानी से धोएं और बार बार उनको साफ़ करें। तो वो क्या करते हैं, काफ़ी सारे ब्रशेज़ लेके जाते हैं, एक ब्रश को यूज़ करते हैं, कपड़े से साफ़ करते हैं, लेकिन क्या है कि वो कपड़े से उनका कलर इजीली जाता नहीं है। तो उनको अपने अलग अलग कलर को यूज़ करने के लिए अलग अलग ब्रश का इस्तेमाल करना पड़ता है और वो इकट्ठे एक साथ रहते हैं तो एक का कलर दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है। तो उसके लिए हमारे ग्लव्स जो हैं बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। और सबसे बड़ा मेन पॉइंट तो ये होता है कि बच्चे तो बच्चे ही हैं, वो क्या करते हैं कि इन ब्रश का इस्तेमाल करने के बाद गीले ही गीले इस तरीके से वो अपने बैग की पॉकेट्स में रख लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इनका सारा कलर जो है उनके बैग के ऊपर, उनकी पॉकेट्स के ऊपर चढ़ जाता है, जो ईजिली उतरता नहीं है और उसको उतारने के लिए हमें काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो उनके लिए भी ये ऑप्शन बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो वो क्या कर सकते हैं, इस तरीके का जो है ग्लव्स वो अपने साथ ले जा सकते हैं और उसके अंदर अपने ब्रशेस जो भी हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो अपने इसमें डाल के ईजिली अपने स्कूल में ले जा सकते हैं। अगर वो गीले भी होंगे, अगर उनके ऊपर कलर भी चढ़ेगा तो उससे क्या होगा, जो उनका कलर है आपके इसके ग्लव्स के ऊपर ही आएगा, वो उनके ना तो कपड़े ख़राब करेगा और ना ही बैग ख़राब करेगा। इसके बाद वो चाहे जैसे मर्जी इनको फोल्ड करके रखें। इस तरीके से आप उनको का इस्तेमाल आप उनको अपने पेन रखने के लिए भी कर सकते हैं। उनको ज्योमेट्री बॉक्स देते हैं तो बच्चे जो है ज्योमेट्री बॉक्स का इस्तेमाल ना करके पेन जो है ज़्यादातर अपने कभी पैंट की जेब में या कभी शर्ट की जेब में डाल लेते हैं। तो क्या होता है, ज़्यादातर पेन की जो है इंक लीक हो जाती है, तो उनके जो शर्ट है और सपोज़ अगर वाइट शर्ट है तो सारा उसका जो इंक का कलर है सारा उनके ऊपर लग जाता है। और अगर ज्योमेट्री बॉक्स भी अगर वो कैरी करते हैं तो ज्योमेट्री बॉक्स के कारण भी उनका जो बैग है काफ़ी भारी हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि वो ना कैरी करें तो आप उनको ये भी ग्लव्स दे सकते हैं, इनको कैरी करना बहुत इजी भी होता है। तो बच्चे जो है इजीली अपने पेन्स को कहीं भी डाल सकते हैं, चाहे तो वो अपने पैंट की पॉकेट में डाल लें, चाहे वो अपने बैग की पॉकेट में डाल लें, कहीं भी इनको डाल सकते हैं। इनको डालना उनके लिए काफ़ी कन्वीनियंट भी हो जाएगा और उनका स्पेस भी कम घेरेगा और उनका इसके चक्कर में बैग भी हैवी नहीं होगा।
चलिए फ्रेंड्स, सफ़र की बात चली है तो मैं आपको उसके साथ साथ एक टिप और दे दूं कि सफ़र में हमें अपने जो है ब्रशेस के साथ साथ और मेकअप के सामान के साथ साथ और भी कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो हमें ले जानी होती हैं। अगर हम हर सामान के लिए अलग अलग पाउचेस का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जो है लगेज में स्पेस की काफ़ी कमी हो जाती है, या वैसे पाउचेस जो हैं अलग अलग रखने से हमारा काफ़ी स्पेस घेरते हैं। तो अगर हम अपना ज़रूरी सामान जो है इस तरीके के ग्लव्स में डालें तो ये हमारा काफ़ी सामान भी कम घेरेंगे और इसके इस्तेमाल से हमें अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। जैसे कि आप अपने कॉम्ब को इसमें अरेंज कर सकते हैं, अपना ये जो है आप इसको क्या नाड़ा डालने वाली कहते हैं तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने नेल कटर को इसमें डालने का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना जो पेस्ट है आप जो लेके जाते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रेज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देखिए इतनी सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं, तो इससे क्या होता है कि आप इजीली इसको कम स्पेस में इजीली इसको डाल के अपने साथ कहीं भी छोटी सी जगह पे भी एडजस्ट हो जाता है और ये आप आराम से कैरी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। अब ट्रैवलिंग में जब हम जाते हैं तो आपने देखा होगा बाकी तो हम सारा सामान लेकर जाते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता है, ना बच्चों का ना बड़ों का, वो होता है कि हमारा चार्जर की लीड और हमारे ईयरफोन। और ईयरफोन तो ऐसी चीज़ है कि हर बच्चे को अलग अलग ईयरफोन, हर पर्सन को अलग अलग ईयरफोन चाहिए होता है। और डाटा केबल की भी हमें ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमें फ़ोन चार्ज करना होता है, चाहे हमें वो ट्रेन में क्यों ना चार्ज करना पड़े। तो उसको ले जाने के लिए भी हमें अलग से कोई ना कोई पाउच की ज़रूरत पड़ती है। इस इम्पॉर्टेंट सामान को भी ले जाने के लिए इस तरीके के हमारे ग्लव्स हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली आप अपने ईयर प्लग को लें और उसको अच्छी तरीके से पैक कर लें। ऐसे ही आप अपने डाटा केबल को भी पैक कर लें। तो इस तरीके से रबड़ बैंड चढ़ा लीजिए और अपना लीजिए इस तरीके का ग्लव्स, और इसके अंदर अपने जो है केबल्स को आप सेपरेट करके रख सकते हैं। इससे जो है आपके केबल्स जो हैं अरेंज भी रहेंगे और आपका स्पेस भी काफ़ी नहीं घेरेंगे। इस तरीके से आप अपने केबल्स को डाल दीजिए और बीच में आप अपने चार्जर को डाल के इस तरीके से कहीं भी रख सकते हैं। स्पेस भी कम घेरेंगे और एक जगह पे ये ऑर्गेनाइज भी रहेंगे और आपको इकट्ठे एक जगह ये सारे मिल भी जाएंगे। दोस्तों, जब हम सफ़र में जाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि हमें अपने साथ जो है इस तरीके के सिरप वगैरह को भी लेके जाना होता है। जब भी हम इस तरीके की सिरप की बोतल को हम अपने साथ लेकर जाते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि इसके लीक होने का खतरा रहता है, हम चाहे इसको जितना मर्जी टाइट कर लें। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली जो है ये जो ग्लव्स हैं इनकी फिंगर्स को आपने काट लेना है। ये देखिए मैंने इसकी फिंगर्स को अलग कर लिया है सीज़र की मदद से। तो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, आप इस कैप को हटा लीजिए और क्या करेंगे, आप लेंगे इस फिंगर को जो मैंने अभी काटा है, इसको आप क्या करेंगे, आप अपने इस बॉटल के मुंह के ऊपर इस तरीके से चढ़ा देंगे। इस तरीके से आप उसके ऊपर चढ़ा दें। सेम जैसे मैं इसके मुंह के ऊपर इसको चढ़ा रही हूँ, इसी तरीके से आप अपने बच्चे की जो फीडर की निप्पल होती है उसके ऊपर भी आप इसको ऐसे चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद आप लें इसकी कैप और उसको टाइटली बंद कर दें। ये देखिए इस तरीके से आपकी बॉटल एकदम एयर टाइट हो जाएगी। ये देखिए मैं आपके सामने ही लाइव करके दिखा रही हूँ। ये देखिए मैं इसको उल्टा सीधा जैसे मर्जी कर रही हूँ, इसमें से मेरा सिरप बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है। इस तरीके से आप अपने बॉटल्स को सफ़र में इसकी मदद से सील करके ले जा सकते हैं। अब इन कटी हुई फिंगर्स का तो एक इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया। अब इसका सेकंड इस्तेमाल क्या होने वाला है, वो भी काफ़ी यूनिक इस्तेमाल होने वाला है और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। उसके लिए आप जब भी अपने सफ़र में जाते हैं तो आपको हर पर्सन के हिसाब से अलग अलग शैम्पू चाहिए होता है, या हमें अलग अलग क्रीम चाहिए होती है अपने फेस के लिए, फाउंडेशन चाहिए होता है, अलग अलग टाइप का चाहिए होता है सामान, जिसके लिए हमें अलग से जो है बॉटल्स को कैरी करना पड़ता है। और कई बार शैम्पू तो हमें पाउचेस में मिल जाते हैं, लेकिन क्रीम जो होती है वो हमें पाउचेस में नहीं मिलती है, या हमारे जो लोशंस वगैरह होते हैं वो हमें जो है पाउचेस में नहीं होते हैं। तो उनके लिए हमें जो है बड़ी बड़ी बॉटल्स को ले जाना पड़ता है, जिसके कारण वो हमारे बैग में काफ़ी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो उसका बहुत ही आसान ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ। आप क्या कर सकते हैं, अपने इन ग्लव्स की फिंगर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे कि एक पर्सन के हिसाब से जितनी ज़रूरत होती है, क्रीम या लोशन जो भी है, इसको आप इसके अंदर डाल लीजिए। ये देखिए जैसे कि मैं अपना ये शैम्पू है, मैं ये खादी का शैम्पू यूज़ करती हूँ,
तो मुझे ले जाना पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि इसके पाउचेस जो है मार्केट में हमें अवेलेबल नहीं होते हैं, तो मुझे इतनी बड़ी बोतल ही कैरी करके ले जानी पड़ती है या मुझे कोई छोटी बोतल का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उसके भी लीक होने के चांसेस बने रहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने इतना शैम्पू इसके अंदर डाला है, अपने रिक्वायरमेंट के अपने दिनों के हिसाब से आप इसके अंदर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लेके जाना है तो आप 2 फिंगर्स का इस्तेमाल कर लीजिए, अगर आपको थोड़ा लेके जाना है तो 1 फिंगर का इस्तेमाल कर लीजिए। इसके बाद हम एक कैंडल की मदद से इसको अच्छी तरीके से सील कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने इसको सील कर लिया है। अब आप इसको चाहे जैसे मर्जी उल्टा सीधा करें, ये आपका शैम्पू निकलने नहीं वाला है, ये एकदम आपका सील पैक हो चुका है। इस तरीके से आप अपनी कोई भी जो है क्रीम, मैं आपको दिखा रही हूँ तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं इसका प्रमोशन कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको सिंपली दिखा रही हूँ कि इस तरीके से आप अपने कोई भी क्रीम, मॉइस्चराइज़र, लोशन, किसी को भी इसकी मदद से इस तरीके से फिंगर्स में डाल के आप इसको सील पैक करके कहीं भी ले जा सकती हैं। ये थी मेरी वीडियो, होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगी है तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।